मित्रों, ये वीडियो कुछ देर तक चलेगी और बीच बीच में कुछ मौन का अनुभव भी आएगा, तो उस सबको पीना है और बात ही महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ी चर्चा करनी होगी और आपको भी समझने के लिए समय देना होगा। और इसमें बात यह है, सूत्र यह है, बदलना नहीं जुड़ना है। हम अपने जीवन को बदलने के लिए लग रहे हैं। हमारा जो संघर्ष है जीवन में, हम जीवन को बदलने के लिए है और हम इससे परेशान हैं क्योंकि जीवन बदल नहीं रहा। और मनुष्य का जो दुख है, पीड़ा है, बंधन है, वो और क्या है। जीवन को बदलना चाहते हैं और बदलता नहीं है और इससे मन में खिन्नता पैदा हो जाती है, हार महसूस हो जाता है, असफलता अनुभव में आती है। तो अपने को हम दीनहीन समझ लेते हैं और जीवन अंधाधुंध ही रहता है, क्लियरिटी होती नहीं, ज्ञान आता नहीं। मगर भूल कहाँ हो गई, हम गलत रास्ते चले गए। हमने ये माना जीवन को बदलना है, हमने इस तरफ ध्यान कभी दिया नहीं कि जीवन से जुड़ना है। बदलना और जुड़ना ये अलग अलग बात है। जैसे आप किसी से प्यार करते हो तो आप अगर कहते हो तुम बदल कर आओ, तुम अच्छा आदमी बनकर आओ, तुम साधु बनकर आओ, तुम ज्ञान प्राप्त करके आओ, उसके बाद ही तुमसे मैं प्यार करूँगा, शादी करूँगा, तो एक बात हो गई। इसमें वो आदमी को बदलना चाहता है। अगर वो बदल के ज्ञानी ना हो जाए तो आप उसके साथ शादी नहीं करेंगे। और दूसरी स्थिति है जुड़ने की। जुड़ने की ये स्थिति है कि आप उसको स्वीकार करेंगे और वो जैसा हो जो हो। अज्ञानी हो तो आप अज्ञानी को भी स्वीकार कर लेंगे, आप तत्काल ही जुड़ जाएंगे। कोई भी प्रेमी बदलना नहीं चाहता अपने प्रेमी को। अगर वो बदलना चाहता तो उससे कभी भी शादी उसकी होगी नहीं, कभी भी उससे उसका प्यार होगा नहीं। प्यार जुड़ा हुआ है, प्यार आपको अभी ही जोड़ देता है। तो आप इसकी परवाह नहीं करेंगे कि वो आदमी कैसा है, क्या है, वो आगे जाकर क्या होगा। आप ये सब भूल जाते हैं और जीवन में इतना बड़ा निर्णय, आपका लाइफ पार्टनर वो होने वाला है और उससे आप जीवन भर बाध्यता से भी रहना होगा। तो अगर वो आदमी गलत निकला, अज्ञानी निकला, मूर्ख निकला, तो आपको जीवन भर उसका दुख भोगना पड़ेगा। तो आप इतना निर्णय कर लेते हो अपने लाइफ पार्टनर चुनने के लिए, मगर आप चुटकी भर में निर्णय कर लेते हो, हैं? आप तत्काल जुड़ जाते हो क्योंकि जुड़ने से आपको प्यार का अनुभव होता है, उसको बदलने से नहीं है। आपको प्यार ही इसलिए हुआ है उससे क्योंकि वो बदली हुई नहीं थी, बदला हुआ नहीं था। तो आप अब क्यों बदलेंगे, नहीं? आप तो सीधे ही जुड़ जाएंगे ना। प्यार अगर है तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो स्वीकार करने की ज़रूरत है। ऐसे ही जीवन से हमको जुड़ना है, अभी जुड़ना है और बदलने की जो प्रयास है बदलने का, उसको त्याग देना है। आदमी का मन तर्क पोषित है, वो गलत रास्ते पर चलता है, वो बेतुके तर्क कर लेगा और गलत रास्ते पर चलेगा। तो जीवन को बदलना चाहता है। वो जंगल में था पहले, उसने जीवन को बदला, वो गांव में आ गया, फिर गांव से जीवन को बदला, फिर शहर में आ गया। तो उसको ये लगता है अब कि हम जीवन को बदल के अच्छा बना सकते हैं बाह्य रूप से, और भीतर आंतरिक रूप से भी हम ये सोचते हैं कि हम अपने मन को बदल लें, अपने विचारों को, धारणाओं को बदल लें, सोच को बदल लें, बाहर भी चीज़ों को बदल लें, संबंधों को बदल लें, तो अच्छा जीवन प्राप्त होगा, है।
ये भ्रम कहाँ से पैदा हो गया? बाहर के सफलता से। बाहर हम कुछ चीज़ों का आविष्कार करते हैं, उससे हम कुछ चीज़ को निर्मित कर सकते हैं और हमको लगता है कि हम बदल सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। तो इसके कारण हम अपने को स्वीकार कर नहीं पाते हैं। अगर बदलना है अपने को तो आप अभी जो हो उसको स्वीकार क्यों करेंगे? उसका तो आप विरोध करेंगे। उसको तो बदलना है, उसको तो नष्ट करना है। इसलिए आप अपने साथ संघर्ष करेंगे। हर एक आदमी का जो पीड़ा है वो अपने से ही होता है, द्वंद्व अपने से ही होता है। मानसिक द्वंद्व ही बाह्य द्वंद्व का भी कारण होता है। दिखता है आदमी किसी दूसरे के साथ झगड़ रहा है, मगर वो खुद के साथ झगड़ता है पहले, फिर दूसरे के साथ झगड़ता है। अगर वो खुद के साथ नहीं झगड़ता तो दूसरे के साथ भी क्यों झगड़ता है? जो झगड़ालू होते हैं ना, बाहर लोगों को गाली देते हैं तो वो अपने को गाली देते हैं भीतर, इसलिए उनकी टेंडेंसी ऐसी हो गई। मगर जो अपने से लड़ेगा नहीं, वो बाहर भी क्यों दूसरे से लड़ेगा? क्योंकि वो उसके भीतर लड़ने की प्रवृत्ति नहीं है। तो बदलने के मोह के कारण हम खुद के साथ संघर्ष कर रहे हैं, खुद को बदलने की प्रयास कर रहे हैं। मगर इन सब बातों में हम ये भूल जाते हैं कि हमको बदलना नहीं, हमारी समस्या ये नहीं कि हम अपूर्ण है, बदलना आवश्यक है। तो ये हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या ये है कि हम जुड़ नहीं रहे हैं जीवन के साथ, सत्य के साथ। तो जुड़ने का क्या अर्थ है? हम जीवन के साथ जुड़े हुए ही हैं। असल में हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। हम लगातार सांस लेते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते रहते हैं, जल लेते रहे हैं, अन्न लेते रहते हैं। तो ये वायुमंडल, ये पृथ्वी, अगर सूरज नहीं होता आकाश में तो हम यहाँ जी नहीं सकते। चाँद नहीं होता तो हम यहाँ गड़बड़ हो जाते, सब चीज़ अस्त व्यस्त हो जाती। अगर पृथ्वी ने हम जो हैं वो कुछ अलग इकाई तो नहीं है, वो तो अस्तित्व ही है, उसी का हिस्सा है। तो हम कुछ अलग नहीं हैं, ये बात जानना है। तो ये जानेंगे तो हमको पता होगा कि हम जुड़े हुए हैं। हम अपने को अलग मानते हैं पहले, और जब हम अपने को अलग मानेंगे कुछ मैं जैसा, जिसको इस जीवन से लेना देना नहीं, तो वो जो मैं खड़ा होगा वो होगा अपूर्ण, अज्ञान होगा ना। वो तो वास्तविक तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं, तो अज्ञान में होगा मैं। तो अज्ञान में होने के कारण, अपूर्ण होने के कारण अब वो पूर्णता की आकांक्षा करेगा, है। और उसी अहंकार की पूर्णता की आकांक्षा को पूर्ति करने के लिए हम जीवन को बदल रहे हैं। हम जीवन को क्यों बदलना चाहते हैं? अहंकार को खुश करने के लिए, और कुछ भी नहीं। तो आप प्यार है तो उसको बदलेंगे क्यों? आप उसके साथ जुड़ेंगे ना। ऐसे ही जीवन है, परमात्मा है, परमात्मा प्यार है, जीवन है, जीवन का प्यार है। तो हम परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, उस प्यार के सत्य के अनुभव में हम रहेंगे। और बदलने की क्या आवश्यकता? और बदल के इससे अच्छा क्या हो सकता है? आपको प्यार का अनुभव हुआ तो वही काफ़ी है। अब आप उसी के लिए उसके साथ शादी करेंगे। बदल के उससे अच्छा होने वाला नहीं, आपको पता है। तो जीवन के प्रति ऐसी ही दृष्टि चाहिए आपको। बदल के और अच्छा होने वाला नहीं है। आप जो हो वो हो अस्तित्व, जो जुड़ाव है। आपका शरीर भी अस्तित्व के साथ जुड़ा है। आप ऐसे हो जैसे एक बड़ा वृक्ष है, उसके एक पत्ता है। दिखाई पड़ने में अलग मालूम होगा पत्ता, मगर वो कांड के साथ जुड़ा होगा।
शाक के साथ जुड़ा होगा, शाक कांड के साथ जुड़ी होगी और कांड मिट्टी में जुड़ी होगी, मिट्टी आकाश में जुड़ी होगी, है। तो हम इसी तरह जुड़े हैं प्रकृति के साथ। हम सांस के साथ जुड़े हुए हैं, सांस वायुमंडल में व्याप्त हैं। हम पृथ्वी के साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पर बदलने की क्या आवश्यकता है? परिपूर्ण तो है ही ना, एक है, हम भी वो एक है, हम कुछ अलग नहीं। तो प्यार हो गया, प्यार घटित हो गया, मिलन हो गया अस्तित्व के साथ, ब्रह्म के साथ। तो इसके साथ जुड़ना है, इसके साथ शादी करनी है। जैसे आपने किसी के साथ शादी कर ली, प्यार हो गया आपको, तो अस्तित्व के एकत्व का जो आप अनुभव करेंगे, उसमें भी आप ऐसे ही प्यार का अनुभव करेंगे और सत्य का भी अनुभव होगा। तो फिर जीवन में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, और जीवन को आप जिएंगे। उसको बदलने के लिए समय का उपयोग नहीं करेंगे। तो बदलने की जो प्रवृत्ति है, आदत है, उससे बाहर आना होगा आपको। हम अपने को ही बदलना नहीं चाहते, हम पूरे समाज को बदलना चाहते हैं, परिवार को बदलना चाहते हैं। कोई भी आदमी गलत दिखाई पड़ा तो हम तुरंत उसको बदलना चाहते हैं। हम कहने लगते हैं कि ये आदमी को ऐसा होना चाहिए। आपके परिवार में जो सदस्य हैं, उनके साथ आप बारंबार कहते हैं ना, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा इसने क्यों किया। तो हम बदलना चाहते हैं हर एक चीज़ को, है। मगर जो जैसा है वो परिपूर्ण है, उसको आप बदलेंगे तो ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लोगों ने जीवन को बदला, वो गांव से शहर आ गई, जंगल से गांव आ गए, उन्होंने वृक्ष को काट लिया, वहाँ घर बना लिया। अभी शहर में आ गए, वहाँ वृक्ष ही नहीं है कोई, है। उन्होंने ये बदलाहट की कि जंगल के असुरक्षा में जीना अब पड़ेगा नहीं, सुविधा में हम जिएंगे। मगर इस तरह बदलने से हमको क्या मिला? हम ऑक्सीजन नहीं पाएंगे, शुद्ध वृक्ष ही नहीं आसपास, तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा नहीं आपको। आपको कार्बन में जीना होगा, चारों तरफ से धुआं है, प्रदूषण है, प्लास्टिक का गंध है। तो उन परिस्थितियों में आपको जीना होगा, तो आपके शरीर में कितने रोग लगेंगे और आप कितने पीड़ा में होंगे। तो पेड़ को काट के, जंगल को उजाड़ करके हमने कुछ बदल के अच्छा नहीं निर्मित किया, बल्कि हमने जो प्रकृति के साथ हम जुड़े थे, उस व्यवस्था को नष्ट करके खुद को ही हानि किया। जंगल में हर एक चीज़ प्रकृति में आवश्यक होती है, किसी चीज़ को भी बदलने की ज़रूरत नहीं। ये दृष्टि आपको त्याग देनी चाहिए। कोई गलत आदमी है तो उसका होना भी आवश्यक है ना। जैसे स्टोरी हम कहते हैं ना, फिल्म देखते हैं, तो वहाँ सभी किस्म के पात्र होना आवश्यक होगा ना कहानी के लिए। वहाँ हीरो भी होगा, विलेन भी होगा। और हमको ये कहना चाहिए बदलने वालों को कि तुम भाई फिल्म में, कहानी में विलेन के क्यों रखते हो, गलत आदमी को क्यों रखते हो, रोगियों को क्यों रखते हो। तुम्हारे हाथ में है भाई, तुम तो बदल दो कहानी को, है ना। मगर कहानी बनेगी नहीं अगर विलेन ना हो, गलत आदमी ना हो, समस्या ना हो, तो कहानी नहीं बनेगी। इसलिए विलेन का होना आवश्यक होगा, और विलेन ही निर्धारण करेगा कि हीरो हीरो है। नहीं तो हीरो भी कैसे हीरो होगा, विलेन ही नहीं है। तो विलेन को वो ख़त्म करेगा तो फिर वो हीरो साबित होगा, है ना। तो हर एक चीज़ को स्वीकारना चाहिए। हर एक चीज़ आवश्यक है प्रकृति में, उसका भी योगदान है। एक सांप को हम देखते हैं, तुरंत ही हम उसको मारने में लग जाते हैं,
मगर इकोसिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए सांप इतना अच्छा काम करता है। वो वायुमंडल में जो भी विषाक्त कण है उसको पी लेता है और वो खुद विष को पी के हमको फायदा पहुंचाता है, और हम उसको देखते हैं तो लगता है कि ये तो नहीं होना चाहिए, सांप तो यहाँ, मार दो इसको। कोई लंगड़ा है, पीड़ित है, अपांग आदमी है तो हम तुरंत ही कहेंगे कि ये बेचारा क्यों हुआ। जिस तरह हम देखते हैं, कहते हैं बेचारा, ऐसा बेचारा कोई भी नहीं होता है। हर एक के भीतर परमात्मा है, जीवन है, और वो भी जुड़ा है। वो भी एक पत्ता है, आप भी एक पत्ते हो, उसी से आप जुड़े हो, वो भी जुड़ा है। तो वो कुछ अपांग पत्ता है, मगर उसका होना भी आवश्यक है। वो भी कुछ न कुछ सहयोग पहुंचाता रहता है जीवन में। जैसे अपांग लोग होते हैं, पहले तो ये फायदा करते हैं, वो सपांग होकर जो भी गलत काम करते थे वो उनके हाथ से होगा नहीं, है। ये जो भी अहंकारी लोग हैं, भ्रष्ट लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, अगर ये अपांग के रूप में पैदा हो जाए तो बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो बड़े कुर्सी पर पहुंचते नहीं और वहाँ से भ्रष्टाचार ये नहीं करते। तो हर एक चीज़ ठीक है, इसको स्वीकारना है। हम कहते हैं कोई आदमी अपना है और वो रास्ते पे चलते वक्त दुर्घटना हो गया और उसका पैर टूट गया और एक पैर से सहारे चलता है, तो हम कहते हैं इसके साथ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। मगर आपको कैसे पता कि उसका पैर टूटना गलत ही है? वो सही भी हो सकता है। अगर उसका पैर ना टूटता तो वो शायद कहीं इस जगह जा सकता जहाँ से वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो एक पैर होने से वो बाद में उस जगह जाएगा नहीं जहाँ वो समाप्त हो सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए चीज़ घटित होती है। हमारी देखने की दृष्टि अपूर्ण होती है ना, हम सीधे ओछी दृष्टि से देखते, एकदम से कहने लग जाते हैं ये नहीं होना चाहिए थे, गलत हो। हमारे दुश्मन है, हम कहते हैं ये दुश्मनों को नहीं होना चाहिए था, मगर अब दुश्मन नहीं होते तो आपका विकास भी नहीं होता। ये आपके दुश्मनों की कृपा है, जो भी आपने कर लिए जीवन में, आप जो भी सफल हुए, दुश्मनों को देख के समझ के ही आप सफल हुए। वो आगे बढ़ने लगा और आपके भीतर उससे भी आगे बढ़ने की क्षमता, इच्छा, चाहना पैदा हुआ, तो आप आगे बढ़ गए। हमारे शरीर में बहुत सारे दर्द हैं, मन में बहुत विचार चलते हैं, पीड़ित हैं हम, तो हम अपने को एकदम से बदलने की आकांक्षा रखते हैं और इन चीज़ों का इनकार करते हैं। मगर आपके भीतर ये दुख दर्द होता नहीं तो आपके भीतर सुख आनंद शांति भी नहीं होती। जो भी आपको सुख शांति का अनुभव होता है वो इसी दुख दर्द की कृपा है। अगर दुख दर्द नहीं होता तो आप कैसे पहचान पाते कि आपको सुख शांति है? सुख और शांति पाने के लिए दुख दर्द आवश्यक है। दुख दर्द ही जताएगी कि सुख शांति क्या है, उसका महत्व क्या है और उसका आनंद क्या है। जैसे कोई आदमी पैदा हो गया जिसने कभी भी दुख नहीं पाया, तो अब उसको सुख भी था पता नहीं हो गया, है। जिसको दुख की गहराई जिसके भीतर नहीं है, उसके भीतर सुख की गहराई भी नहीं है। तो सुख के लिए दुख आवश्यक है। लोग सगरमाथा, माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचते हैं, वो इतना दुख उठा लेते हैं, है ना। भूखे नंगे वो जाएंगे, जान को भी परवाह त्यागेंगे, तो उतना पहाड़ वो कठिन श्रम साध्य अभ्यास से वो चलेंगे
इतनी सी खुशी के लिए कि वो शिखर में पहुँचेंगे, है। तो शिखर में पहुँचने की जो खुशी होगी वो इसी से ज़्यादा प्रमाणित होगी कि कितना बड़ा आपने संघर्ष किया चढ़ने में, कितना दुख आपने उठाया, है ना। आप एरोप्लेन से, आप हेलीकॉप्टर से माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए तो वहां पहुंचने का आपको उतना सुख नहीं होगा जो वहां पैर से चढ़ के पहुंचता है ना। तो हर एक चीज़ को स्वीकार करना है, बदलना नहीं। ये बदलाहट की इच्छा ही त्याग करना है। जैसा है वो आवश्यक है, इसीलिए वो है। अगर आवश्यक नहीं होता तो होता ही नहीं, ये फैक्ट है। तो आपका अहंकार भी आवश्यक है, आपके मन में चलते विचार भी आवश्यक है। इन सब चीज़ों को स्वीकारना है, बदलने की इच्छा बंद कर देनी। जब आप बदलने की इच्छा बंद करेंगे तब आप जीवन के साथ जुड़ पाएंगे। अब आप रुकेंगे ना, अब आप बदलना है तो आप कैसे रुक सकते हैं? आप तो भागा भागी में है ना, ये कर रहे वो कर रहे, इस चीज़ को अच्छा बनाने के लिए समय दे रहे हैं, उस चीज़ को अच्छा बनाने के लिए समय दे रहे हैं, लगे हुए हैं। रुकने के लिए फुर्सत ही नहीं है आपको, तो रुकेंगे नहीं तो जुड़ेंगे कैसे? मगर बदलना छोड़ देंगे, जो है जैसा है स्वीकार करेंगे तो आप जुड़ने लग जाएंगे, क्योंकि आप जुड़े ही हैं। सत्य आपको निर्मित करना नहीं है, सत्य पहले से ही है। ये आकाश आपको पैदा करना नहीं है, आकाश पहले से ही है। पृथ्वी आपको पैदा नहीं करनी, पृथ्वी पहले से ही है। आपको तो इसको जानना है, इससे जुड़ना है। आपको ये जानना है ये और आप वो दोनों एक ही हो। आप कुछ अलग नहीं हो, आप भी उसी के हिस्से हो। किसी पेड़ का एक शाख को अगर आपने काट दिया तो वो पेड़ अपूर्ण दिखाई पड़ेगी। एक शाख को भी अलग नहीं करना है। इस तरह हम जुड़े हुए हैं। एक पत्ते को भी निकाल दिया जाए तो कुछ अपूर्णता होगी वहाँ, है। तो ये जीवन एकदम परफेक्ट है, मिला है, जुड़ा है। हम भी इसी तरह जुड़े हैं। हमारा शरीर पृथ्वी के साथ जुड़ा है, वायुमंडल के साथ जुड़ा है। हमारा मन विचार मंडल समाज के साथ जुड़ा है। हमारी आत्मा ब्रह्मांड के साथ जुड़ी है, ब्रह्म के साथ जुड़ी है। तो हम यहाँ बीच में तो कहाँ से आ गए, हैं? न हम अपने शरीर को मैं कह सकते हैं, मेरा शरीर कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका शरीर नहीं है। आपके माँ बाप के पेट से ये निकला और वायुमंडल पृथ्वी मंडल से बड़ा। तो आप अगर मैं नहीं कहते तो भी ये शरीर तो होता है। तो ये शरीर आपका कैसे हो गया? ऐसे ही ये मन है आपका, मन में विचार चलते हैं। वो जिस समाज में आप पैदा हुए, जहाँ शिक्षा दीक्षा हुआ आपका, जैसी भाषा आपने सीखी, उससे आपका मन पैदा हो गया और मन चल रहा है, विचारे चल रहे हैं वहाँ। तो ये भी आपका कैसे हो गया, नहीं? ये तो समाज का हो गया ना। मन है समाज का, शरीर है पृथ्वी का, और आत्मा है ब्रह्म का। और मैं कहने के लिए कुछ बचा नहीं। और हम अपने को मैं कहते रहते हैं। किसको मैं कहें? ये अज्ञान है। इसी अज्ञान को तोड़ना है। और ये अज्ञान टूटेगा कैसे? इसको जोड़ देना है, इसको जुड़ाव है, दिखाई देना पड़ेगा। इसको बदलना छोड़ना होगा। पहले चीज़ों को स्वीकारना सिखाना होगा। स्थिरता, धैर्य आवश्यक है। और अहंकार धीरे धीरे मिटता जाएगा। जितना सत्य प्रकट होता जाएगा, जितना आपको अनुभव होता जाएगा कि आप कुछ अलग नहीं हो, सब एक जुड़ा है।
तो फिर जो होगा वो परमात्मा होगा, है ना। आप वहाँ बचेंगे। मित्रों, इस तरह के अनुभव को गहन करने के लिए आपको भौतिक सत्संग आवश्यक होगा। तो आप जून में होने वाले मेरे सत्संग में भाग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जो लिंक है ग्रुप का, उसमें आप जुड़ के चैट कर सकते हैं। और कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन घर बैठे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वहाँ पर दी गई लिंक पर जुड़ के आप मुझे चैट कर सकते हैं।